अभी हम जा रहे हैं येशा को पिक करने और फिर वहीं से निकलेंगे डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। जो उसका वार्ड का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उसी की सिटिंग है आज। और इसीलिए मैंने 3 बजे का अपॉइंटमेंट लिया था, क्योंकि हर बारी ना आफ्टरनून टाइम में मिलता था और येशा को अपना स्कूल मिस करना पड़ता था और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि सुबह से मुझे व्लॉग एडिट करके शेड्यूल करना था, क्योंकि मेरा जो एडिट वाला टाइम होता है वो ये होता है और इस टाइम मैं बाहर हूँ, फिर आते आते मुझे लेट हो जाता है। इसलिए घर के काम जो नॉर्मल रूटीन थे वो तो चलना ही था, और साथ साथ ब्लॉग एडिट के एकदम हड़बड़ बट गड़बड़ नहीं हुआ, सब कुछ परफेक्टली हो गया है। तो चलिए चलते हैं। हम थोड़ा जल्दी आ गए थे तो अभी वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। और येशा स्केयर्ड नहीं है, बोर्ड है। वेट करते करते बोर हो चुके हैं दोनों बच्चे। बोर हो गए क्यों? No. अब यहाँ पे देखो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। And a toy. टॉय, अच्छा बेबी टॉय भी रखा That's हुआ for है me. यहाँ। नहीं, टच नहीं कर सकते आप, वहाँ पे रखा हुआ है। जो बेबीज आते होंगे ना उनके लिए होगा। Yes. वेटिंग। हाँ जी। This actually helps the hurt because that hurt that you get from these things is from all that dead skin pushing into your foot. Oh, we really are nice bugs. Don't listen to the bugs in their foot. We're the nice bugs. You kill the bugs on the right foot. We're the left foot. Left foot, good bugs. अपॉइंटमेंट हो गया है। हम लोग एक बुक स्टोर आए हैं, येशा को बुक्स देखने थे और यही मॉल के अंदर ही है। तो थोड़ा सा इन लोगों को कुछ चटर मटर फ्रेंच फ्राइज टाइप्स खिला भी दूंगी। पेन हुआ आज, बहुत ज़्यादा पेन हुआ। अभी येशा डॉगमैन चूज़ करिए अपना फेवरेट। येशा देखो वॉरियर्स जो आप पढ़ रहे हो, ये देखो। Yes, Mama. हाँ बेटा, इतने सारे नहीं। नहीं, ओनली वन, टेक ओनली वन बाबा, ओनली वन। जब आप फिनिश कर लोगे फिर नेक्स्ट। हाँ जी, आपको कोई लेना है बुक? पार्टी टाइम। कुकी, एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, फ्रेंच फ्राइज, और येशा खा रही है सबवे फुटलॉन्ग। Not very long. कल शाम को घर आने के बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। येशा को पैर में भी पेन हो रहा था और उसका एक दांत हिल रहा है तो उसमें भी पेन हो रहा है। बेचारी को सारा पेन ना एक साथ ही हो गया। कल रात को मैंने उसको बोला भी था कि अच्छा ना लगे तो मत जाना आज स्कूल। वो भी बोल रही थी कि हाँ नहीं जाऊँगी। फिर सुबह उठ के उसको ध्यान आया कि आज लास्ट डे है, लाइक स्प्रिंग ब्रेक स्टार्ट हो रहा है मंडे से, आज फ्राइडे है तो नहीं, मुझे जाना है, मुझे फ्रेंड से मिलना और स्पेलिंग टेस्ट भी है आज। मैंने कहा चल, अगर ठीक फील कर रही है तो चली जा। मैंने उसको मेडिसिन भी दिया, फिर दांत के लिए वो नमक डाल के गर्म पानी में कुल भी कराया, सब कराया। बट ये पैर का ना बड़ा परेशान कर रहा है, पता नहीं अभी और शायद 2-3 सिटिंग्स चाहिए होंगी। एनीवेज ये सब तो राम कहानी चलती रहेगी। लंच बनाती हूँ, बहुत सिंपल सा लंच बना रही हूँ, भिंडी दाल चावल बस। और हाँ, मैं हमेशा फ्रोज़न भिंडी ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ननाइमो में भी मुझे फ्रेश भिंडी नहीं मिलती थी, यहाँ पे भी नहीं मिली। लाइक मिलती भी है ना तो वो मोटी वाली जो होती है ना, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, वही वाली दिखती है। एडमिंटन में तो बहुत एकदम फ्रेश मिलते थे। बट एनीवेज मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। पहले मुझसे ये नहीं बनता था, क्योंकि मैं क्या करती थी, इसको निकाल के धो लेती थी तो और भी ज़्यादा वो स्लाइमी हो जाता था। बट इसमें लिखा होता है कि ये क्लीन्ड होता है तो इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको बाहर निकाल के थॉ भी नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट फ्रोज़न भिंडी पैन में डालती हूँ और मेरी भिंडी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। इसके पहले भी मैंने कई बार ही दिखाया आप लोगों को और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सुची कैसे बनाते हो, पूरा प्रोसेस बताना। तो मैं आज बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ कि थोड़ा सा भी स्लाइमीनेस नहीं आता है। और भिंडी की बात आती है ना तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब मैं भिंडी बनाना सीख रही थी, मतलब खाना बनाना सीख रही थी। तो मैं क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, भिंडी को पहले धो लेते हैं, सुखा लेते हैं, फिर कट करते हैं ना। तो मैं क्या करती थी, पहले कट करती थी फिर धोती थी और फिर उसका स्टिकीनेस जाए ना पूरा लस
फिर बाद में समझ आया। तो मैं जब भी भिंडी देखती हूँ मुझे वो याद आता है और अपने आप पे हंसी आती है। यहाँ पे मैंने सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। अजवाइन, जीरा, अदरक, अनियन। नमक मैं अभी नहीं डालूंगी, लास्ट में डालूंगी क्योंकि नमक डालते ही पानी छोड़ देता है। हल्दी, धनिया, रेड चिली पाउडर। अब डायरेक्ट फ्रोजन भिंडी डाल रही हूँ। हाई फ्लेम पे रखना है गैस को। थोड़ी देर मैं इसको हाई फ्लेम पे ही कुक करती हूँ बिना कवर किए। अब देखो इसमें कोई भी स्टिकीनेस नहीं है। गैस को लो फ्लेम पे कर दिया है। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये 10 to 15 मिनट्स में। जब भी कुछ क्विक सा लंच बनाना होता है ना तो मैं यही करती हूँ, दाल चावल और ये भिंडी। और घर की बनी हुई दही भी है अब तो हमारे पास। काफी लोगों ने घर पे दही ट्राई किया और आपका परफेक्टली आया भी, तो अच्छा लगता है। यही करने के लिए तो बैठे हैं हम, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे और ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहे, है ना। लास्ट में नमक और थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करो ना तो जो भी स्टिकीनेस थोड़ा बहुत रह जाता है वो भी चला जाता है। एकदम खिले खिले बनते हैं। क्योंकि कहाँ जा रहा है? फ्रेंड के हाउस जा रहा है। अच्छे से प्ले करना, ठीक है? गुड बॉय। और शेयरिंग करना है। Maybe we'll see a mouse. हाँ माउस, हाँ यहाँ पे एक ना माउस निकला था कल। Yeah. उसका क्या नाम रखा था क्यों आपने? Chess ball. चेस बॉल। Yeah, chess ball. चलो No, I didn't hear her doing it. जाओ बेल बजाओ। Okay. क्योश को अभी ड्रॉप करके आई हूँ उसके फ्रेंड के यहाँ। भिंडी बन चुकी है, दाल भी बॉईल हो चुका है, बस हल्का सा तड़का लगाना है। राइस भी चढ़ा दिया मैंने। और ना घी खत्म हो गई थी तो मैं घी बना लेती हूँ। ये वाला अनसॉल्टेड बटर हम लेके आते हैं कॉस्को से। वैसे तो कोई भी अनसॉल्टेड बटर से बन जाता है। जनरली मैं 4 ब्रिक का एक साथ बनाती हूँ, बट आज 3 ही ब्रिक है क्योंकि एक ना यूज कर लिया था उस दिन। कुछ बना रही थी, अच्छा बनाना ब्रेड बना रही थी ना, उसमें यूज कर लिया था। बिना घी के तो नहीं चलता है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं काफी सारी सब्जियां भी ना घी में बना लेती हूँ। अलग ही फ्लेवर आता है उससे और अच्छा भी होता है। जैसे ही ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होता है ना मैं गैस बंद कर देती हूँ। ठंडा हो जाएगा तो थोड़ी देर में ये सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद जार में फिल करेंगे। और कुक टॉप भी चेंज कर लेती हूँ क्योंकि गैस बंद करने के बाद भी गर्म रहता है ना, तो फिर ये जल जाता है एकदम से, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा गर्म है। और फ्रेश घी की जो खुशबू आती है ना, मजेदार। मेरे लिए ना काफी अच्छा हो गया है ये वाला टेबल एडिटिंग करने के लिए। साथ साथ काम हो जाता है, उधर खाना बनाते रहो और जल्दी जल्दी आके एडिटिंग भी करते रहो, दोनों काम साथ साथ। और कंफर्टेबल भी रहता है चेयर टेबल पे बैठना ना। और थोड़े से सैमन रखे हुए थे तो नमक हल्दी लगा के हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। आज से येशा की छुट्टी। Yay! And Daddy's so jealous. डैडी इज जेलस। और आज केयुष खाना नहीं खा रहा है। क्यों नहीं खा रहा है खाना? Because I ate food after university. फ्रेंड्स के हाउस से खाना खा के आया है ये। They asked me and I said yes. अच्छा। Because I was thinking that I couldn't eat lunch at home. ये शक्ल लेग कैसा है अभी? हो रहा है पेन? लास्ट टाइम से बेटर है? Yeah. Last time it was hurting a lot. और टूथ कैसा है? I think it's gonna fall out tomorrow. गिर जाएगा। अब गिरे जल्दी नहीं तो बहुत परेशान किया। कल रात को एकदम सो नहीं पाई है ना? And I was so worried if I could go to school. No, it's a good thing I went. हाँ मैंने तो बोला ही था कि चले जाना, लास्ट डे है। और क्या क्या ईस्टर के गिफ्ट्स विफ्ट्स भी मिल गए हैं ना? And I also got it. प्ले डो।
अनुज आ गए तो चाय बना रही हूँ और आप लोग पूछते हो मैंने कहाँ से लिया था, यहीं से लिया था मैंने, विनर्स से। और कल मैं जब मॉल गई थी ना इन लोगों को लेके, तो विनर्स का भी एक चक्कर लगा रही थी, अनुज का वेट कर रहे थे तो हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। तो मैंने इतना क्यूट वाला देखा ना, ये इतना अच्छा लगा, बिल्कुल जैसे इंडिया में होता है ना डिजाइन किया हुआ ट्रेडिशनल, बहुत ही ज्यादा क्यूट था। बट वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं था, तो मटेरियल आई डोंट थिंक वो मार्बल का था, बट देखने में बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। विनर्स की तो सारी चीजें इतनी क्यूट लगती है ना। इनफैक्ट विनर्स और होम सेंस के मोस्टली जो आप डेकोर पीसेस देखोगे ना, उसमें लिखा होता है मेड इन इंडिया, सारे इंडिया के ही होते हैं। आप ही लोगों ने बताया था कि घी के नीचे ये जो बच जाता है ना, ये हेल्दी नहीं होता है, यूज़ नहीं करना चाहिए। पहले तो हम इसमें बेसन का हलवा बनाते थे और इतना डिलिशियस बनता था, अनुज बनाते थे। बट अब जब से आप लोगों ने बोला है हमने छोड़ दिया है, बट ये बहुत टेस्टी लगता है। कार्डबोर्ड कटिंग स्टार्ट हो गया है, अब स्प्रिंग ब्रेक में यही होने वाला है, पढ़ाई वढ़ाई भी होगा थोड़ा सा, पियानो, ड्राइंग। She's mostly making it for me. हेलो डैडी, And I पुमा, Mr. Blackie. क्या? मिस्टर ब्लैकी, ब्लैकी वो क्या होता है? ऐसे ही केविश के लैंग्वेज में। अच्छा। आज शिफ्टिंग करा के आए, शिफ्टिंग कराने में तो माहिर है। क्यों? ऑफिस में शिफ्टिंग हुआ ना डैडी का। पापा पहले से फर्स्ट फ्लोर पे थे, अब वो नीचे आ गए। जमीन पे आ गए, अब आप रूट से जुड़ गए हो। पहले हम हवा में थे, अब जमीन पे आ गए। Yeah, were you cold up there? At the top? कोल्ड थोड़ी होता है, यहाँ पे तो सब हीटेड होता है। I'm doing. No, wait. हाँ, फोर्टनाइट बना है। इनका ऑफिस ना बाहर से हमने देखा है और वो बिल्कुल लगता है पुराने जमाने का कोई पैलेस, वो अंग्रेज के जमाने के जो पैलेस टाइप्स होते हैं ना, वैसा ही लगता है। Hey, where's yours? हाँ, काफी पुराना है, हाँ, बट अंदर से अच्छा। अंदर से अच्छा है। चलो अंदर से कभी हमें दिखाओगे? हाँ चलो, आ जाओ एक दिन, I'm making my own सबसे मिल भी लेना। controller, and it's good. सबको पता है इनके ऑफिस में मेरे चैनल के बारे में। My controller. I'm making- पूछते रहते हैं कैसे चल रहा है, क्या हो रहा हाँ, है। तो उनसे पूछना कि हम इंट्रोड्यूस कराए आपको, थोड़ा कनेडियन कल्चर दिखाएं। क्या मस्त वाली धूप आ रही है। अरे किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आज या कल कभी तो है वर्ल्ड स्लीपी डे, तो बोला अनुज जी का, अनुज भैया का डे है कल। ले रोज ही होता है वर्ल्ड स्लीपी डे। ओए ओए ओए। ये शक्योश दोनों सो चुके हैं, मैं मैगी बना रही हूँ अपने लिए और अनुज के लिए। अनुज ने तो डिनर कर लिया था, बट मैंने नहीं किया था, बहुत टाइम बाद मैगी बना रही हूँ। लाइक पहले तो होता था एवरी फ्राइडे हम रात को मैगी खाते थे, बट अभी काफ़ी टाइम से नहीं खाया। कभी कोई सो जाता है या हैवी हो जाता है, डिनर नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ। लाइक महीना तो हो गया मैगी खाए हुए, तो आज मैगी टाइम। और वैसे भी आज मेरा दिमाग ना बिल्कुल थक चुका है बहुत ज़्यादा। एक पूरी इवनिंग मैं, पता है, आज काउंसलिंग कर रही थी। बोलते ना प्रॉब्लम आती है ना, सब एक साथ आती है। अब येशा को टूथ में पेन, पैर में पेन, ऊपर से उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, यहाँ आके उसकी बेस्ट फ्रेंड बनी है वो, और वो उसका क्लास चेंज हो रहा है और वो इतनी सैड। और केशा ना बिल्कुल मेरे जैसी है, जैसे मैं बचपन में थी ना, सुपर इमोशनल, लोगों से अटैच हो जाना, हर्ट हो जाना, बिल्कुल वैसी है। इसलिए मैं ही उसको समझ सकती हूँ और मैं ही उसको समझा सकती हूँ, और कोई नहीं समझा सकता उसको। समझा के फिर इतनी फनी स्टोरी बताई आज हम तीनों, मैं, येशा, केयूष, ये हंसते हंसते ना आंखों से आंसू निकल गए। तो फिर सोने से पहले बोलती है, मम्मा नाउ आई एम फीलिंग बेटर। मैंने कहा बोल दिया कर, एटलीस्ट गुड थिंग वो बोल देती है। मैं तो बोलती भी नहीं थी, मैं किसी को नहीं बताती थी, खुद ही रोती रहती थी कुछ भी ऐसे होता था। तो चलो करते हैं, मैगी खाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। रेडी है हमारी मैगी प्लेट, और मैगी में कोई शेयरिंग नहीं, इसलिए मैं एक प्लेट में कभी नहीं लेती हूँ, लड़ाई हो जाएगी। मैंने ज़्यादा खाया, उसने ज़्यादा खाया, इसलिए अलग अलग लिया जाता है।
और अपने में थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ। मैंने डिनर नहीं किया ना, अनुज ने डिनर किया है। तो चलो इस मैगी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। क्या देख रहे हो, कपिल शर्मा शो? I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it.